1932 में जब समझौता हो गया तो महात्मा गांधी दलितों को बुलाए और कहे कि समझो, तुमको कौन दलित कहता है? अंबेडकर साहब, समाज, उन लोग को कुछ पता नहीं, तुम भगवान के लोग हो, स्पेशल लोग। भगवान का मतलब था हरि, लोग मतलब था जन। क्या तुम हरिजन है? क्या गए हरिजन हो? हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग। भगवान द्वारा भेजे गए लोग हो तुम। अगर हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो हम ऊंचे जात वालों को पुण्य मिलेगा, तो तुम्हारी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अतः उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। क्या बनाया? हरिजन सेवक संघ। और वहां पे महात्मा गांधी ने कहा हरिजनों की इज्जत करो। और महात्मा गांधी मीटिंग में लोगों को समझाते थे कि आप हरिजनों के साथ, दलितों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। अंग्रेज जहर घोल चुके हैं मुसलमान और हिंदू में। आप अगर यही करते रह जाएंगे तो दलितों में भी यही समाज, इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे। यहां पर आप समझिए, दलितों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो ये अलग मीटिंग में करते थे। और इस मीटिंग के लोग जब जाते थे तो कहीं दलित जा रहा है सब्जी खरीद के, लोग कहते थे आप हरिजन हैं, हम हरिजन सेवक संघ से लाइए सब्जी पहुंचा देते, चलिए चल चल चल। लोगों ने कहा कि अरे यार, हम लोग इतना इज्जत तो सपना में नहीं सोचे थे। जो समाज हमारी महिलाओं को स्तन ढकने के लिए मूला कर्म लेता था, हमको मंदिर के आगे से जाने नहीं दिया जाता था, उस समाज को महात्मा गांधी दूसरे से सेवा करा रहे। धन्य है प्रभु, देवता हैं आप। सारा दलित अंबेडकर साहब को छोड़ के किधर चल गया? महात्मा गांधी अंबेडकर साहब को बुलाया, क्या हाल है जी अंबेडकर जी? गुजराती से पंगा। हाँ, गुजराती से पंगा नहीं लेना चाहिए आपको। अंबेडकर साहब बेचारे ने राजनीति छोड़ दिया, कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। कहा कि महात्मा गांधी ने कहा आप छोड़े ना छोड़े, आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही। हरिजन का मतलब पहले समझो तब आगे बढ़ूंगा। हरिजन होता क्या है? हरिजन शब्द हमारा शब्द मुझे लग रहा है गलत है। इन मनुवादियों के इतिहास में बड़े गूढ़ता से समझाया गया है। हुआ क्या करता था, हमारी बहन बेटियों की शादियां, हमारी बहन बेटी नहीं, वो बनिए बामन ठाकुर में भी हो सकती थी, पर वो हमारी बहन बेटी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिला समाज है। महिलाओं को हिंदुओं ने कुछ ऐसे बताया कि इनकी कोई जाति नहीं होती, जिससे ब्याह हो गया ये उसी की जाति की हो जाती है। ऐसी थ्योरी थी मनुस्मृति की कि औरत की, महिला की कोई जाति नहीं। इसीलिए मैं अपनी ही बहन बेटी कह करके कह रहा हूं, क्योंकि हमारी बहन बेटियों का तिरस्कार बहुत हुआ। जितना हमें दलित कहा जाता है, उससे भी ज्यादा दलित और पतित अगर कोई है तो हमारी बहन बेटियां हैं। आज भी मैं समझाऊंगा कैसे। तो कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती थी। जब कम उम्र में शादियां हो जाती थी तो गौने होते थे। गौने मतलब 10 साल, गौना का मतलब होता था शादी होकर के जो बेटी है रहेगी तो बाप के घर, लेकिन 10 साल बाद वो पति के घर जाती थी, 12 साल बाद पति के घर, 8 साल, 5 साल, 15 साल, जैसी भी व्यवस्था समाज की होती थी उस हिसाब से वो चली जाती थी अपने ससुराल। लेकिन ये एक बड़ा पीरियड होता था। इस बड़े पीरियड में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि ससुराल गए बगैर ही, पति के साथ जीवन शुरू करने से पहले ही वो हमारी बहन बेटी जो थी वो विधवा हो जाती थी, क्योंकि पति मर गया। अब पति मर गया तो विधवा हो गई, पति के घर जाने से पहले ही विधवा हो गई। अब क्या किया जाए? समाज जो हिंदुओं का था उसमें बहन बेटी का दोबारा शादी करवा दे, ये तो भाई साहब इससे बड़ा पाप कोई नहीं था। तो विधवा विवाह तो संभव नहीं था। तो ऐसे में पीपल के पेड़ के चक्कर लगवाया करते थे, अर्थात पीपल के पेड़ से ब्याह करवा देते थे। पीपल के पेड़ से शादी होने के बाद उस बेटी को, उस बहन को उस मंदिर में रहना होता था जिस मंदिर के आंगन में वो पीपल का पेड़ होता था। अब जब वो बहन बेटी मंदिर में रहती थी तो वहां की रख रखाव करना, देखभाल करना, साफ सफाई करना, ये उसका काम था। लेकिन साथ ही साथ वहां मंदिरों में जो मोटे मोटे पेट के पंडे होते थे वो उन बहन बेटियों के साथ संबंध बनाते थे, और उनके संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें कहा जाता था हरिजन। इसे कहा जाता था भगवान के बच्चे। अगर ऐसे हरिजन हैं तो बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, गांधी होएगा हरिजन।
वो ठीक कहा था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा था बहन जी ने भी उस समय, बिल्कुल ठीक कहा था। और ये वाली बात कह के, ये घटना है बुलंदशहर की, और वहां के डीएम को भी मुंह पे थप्पड़ लपेट के